मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल 12 बाब 1 से 11 आयत। अब मैंने यकीन जान लिया कि खुदा ने मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन्हीं दिनों में हेरोदेस बादशाह ने कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे और पकड़कर कैद खाना में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों की निगहबानी में रखा, इस मकसद से कि ईद फिसा के बाद उसे लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक़्फ़ा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में रोशनी चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ी और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि मैं रोया देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पैर में से निकलकर लोहे के उस फाटक तक पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो खुद उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के सिरे तक पहुंच गए और फौरी फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीन जानता हूं कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया है और यहूदी कौम की सारी उम्मीद खम कर दी है। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 दूसरी आयत से 9वीं आयत। जुमायती जवाब। खुदावंद का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जुमायती जवाब। खुदावंद का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की तज़ीम करो। हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जुमायती जवाब। खुदावंद का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मस्कीन ने दुहाई दी
तो खुदावन ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। जुमायती जवाब, खुदावन का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। खुदावन का फरिश्ता उनको छुड़ाता है। खुदावन का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमा जन होकर उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। जुमायती जवाब, खुदावन का फरिश्ता उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, चौथा बाब 6 से 8वीं और 16 से 17 आयत। अब सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है। ऐ भाइयों, मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है। मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावन जो आदल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फकत मुझे नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसकी आमद के आरज़ूमंद हैं। मगर खुदावन मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मार्फत मनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए महफूज रखेगा। अब्दुल आबाद तक उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द, हालेलुया। तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 16 बाब 13 से 19 आयत। तू पतरस है और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। और जब यस्सु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, और बाज इलियास, और बाज इर्मिया अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमाउन पतरस ने जवाब में कहा, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर योना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े
और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।